हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज आपको कराएंगे एक्सरसाइज 4.1 जो आपका चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। तो मेरे भाई आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, जो आपके सामने दिया गया है। और हम आपको एक बात और बता दें कि जो हमने एग्जाम्पल 4.1 के जो एग्जाम्पल है वो हमने करा दिए हैं, उनको आप जरूर करें। प्रीवियस प्ले लिस्ट में जाकर उस पर आप उसको देख सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से एक्सरसाइज आपकी चल रही है 4.1। तो 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझते हैं। ये कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको मेरे भाई करने के तरीके क्या होता है, इसको भी बताएंगे और यहाँ से हम कोई ट्रिक भी बताएंगे क्या होती है। इसको हम जल्दी से कैसे गैस कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं मेरे भाई। ये यहाँ से एग्जाम्पल तो बनेगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आने वाला होगा। जो आपका आगामी एग्जाम होंगे 2026 में जो एग्जाम होंगे उसमें एमसीक्यूज में बन सकता है क्लास 10th में, जिसमें आपको आते हैं 20 एमसीक्यूज। तो यहाँ से मेरे भाई करने का तरीका क्या होता है, आइए बिना देरी के करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। यदि किसी स्टूडेंट को यदि कोई एक्टिव वाली बुक है, जैसे कि मैथ की दूसरी बुक भी है, यदि उसकी रिक्वायरमेंट हो तो मेरे भाई कमेंट कर सकता है, हम उसको भी यहाँ पर उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर हम सॉल्व करा देंगे। तो आइए मेरे भाई करते हैं इसको सॉल्व। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पहले का फर्स्ट पार्ट ये कहता है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। और हम आपको एक बात और बताते हैं मेरे भाई कि ये वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें 8 पार्ट है, और इन 8 पार्टों में जो आंसर हमें देना है उसमें केवल ये बताना, केवल ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका मतलब इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल यस और नो में आंसर देना है मेरे भाई। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, वैसे मैं आपको बता दूं डायरेक्टली कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मेरे भाई ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण मेरे भाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि मैं x+1 का होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर आएगा आपका x² प्लस का 1 और प्लस का 2x। यहाँ से मेरे भाई 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ से जितनी भी वैल्यू बचेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है, आपको याद रखना होगा, ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट, यदि इस फॉर्म में यदि आ जाती है समीकरण तो हम बोल देंगे ये द्विघात समीकरण है। यदि हाईएस्ट पावर, यदि किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं आती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होती। आइए करते हैं सॉल्व। तो आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर 2 प्लस के 1 की पावर 2 1 ही आएगा, और प्लस के 2ab का मतलब 2x। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट में तो आएगा 2x और माइनस का मेरे भाई 2 3 का 6 आ जाएगा। यदि मैं इसको अगेन सॉल्व करूं मेरे भाई, यदि कोई वैल्यू बराबर में होती है और दोनों साइन इक्वल होते हैं मेरे भाई, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ से कट जाती हैं। तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ से बना क्या, ये बना x², इसको इधर ले मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा प्लस का 7 और इक्वल टू 7। बात करूं तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर होगा ये द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया होगा, ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब होगा हाँ। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये कह रहा है x² माइनस का 2x इक्वल टू -2 ऑफ 3 इंटू 3 माइनस का x। इसको करेंगे सॉल्व मेरे भाई, x² माइनस का 2x इक्वल टू -2 की मल्टीप्लाई करें इस वाले ब्रैकेट में तो माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा आपका 2x। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं अगेन तो x² 2x को इधर लाइए, माइनस का हो जाएगा 4x और प्लस का हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। समझ गए इस बात को। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। आइए आगे चलते मेरे भाई, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं आपको, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं यहाँ से x के फैक्टर करूं, मतलब x के इस फैक्टर को मैं सॉल्व करूं या इस फैक्टर को सॉल्व करूं
तो यहाँ से मेरे भाई एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म है तो दोनों कट जाएंगे यहाँ से। हम यहाँ से डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। तो करेंगे सॉल्व। इसका मैं फैक्टर करूंगा मेरे भाई, आपने 9th क्लास में फैक्टर करने भी सीखे होंगे और फैक्टरों को सॉल्व करना भी सीखा होगा। गुणनखंड जो होते हैं तो यहाँ से मेरे भाई इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये करते हैं। तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो यहाँ से 2x और यहाँ से 1x, तो मेरे भाई यहाँ से बनेगा आपका माइनस का x, यहाँ से बन जाएगा मेरे भाई माइनस का x और माइनस का बन जाएगा 2। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर 3 की मल्टीप्लाई x में 3x और 1 की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का x, तो 3 में से माइनस का x जाएगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा प्लस का आपका 2x और बचेगा यहाँ माइनस का 3। यहाँ से इसको यदि मैं सॉल्व करूं मेरे भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। हमने आपको अभी बताया यदि कोई वैल्यू इक्वल में होती है और दोनों साइड बराबर होते हैं तो वो वहां से कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ से क्या बनेगी वैल्यू, ये बनेगी माइनस का, इधर को ले आओ 2x है तो माइनस का 3x और इसको ले आएंगे माइनस का ये आ जाएगा आपका प्लस का 1 और इसको टू 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीजन है इसका, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण नहीं है। विच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट विच इज आर लीनियर इक्वेशन, इट इज राइट। अगेन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है, ये कह रहा है x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस का 1 सेकंड ब्रैकेट और यहाँ से x इंटू एक्स प्लस का 5। यदि इसको मैं सॉल्व करूं ये बनेगा आपका 2x की पावर 2। यदि मैं x की मल्टीप्लाई करता हूं 1 में तो आ जाएगा प्लस का x। यदि माइनस 3 की मल्टीप्लाई करता हूं इस ब्रैकेट में माइनस का 6x और माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x। यदि मैं इसको सॉल्व करूं एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, इस वाले 5x को इधर लाएंगे बचेगा माइनस का कितना बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा आपका, यहां पर देखेंगे 5x, इसको लाएंगे इधर ये 4 और यहां पर आ जाएगा आपका 10x और यहां बचेगा आपका माइनस का 3 और इसको टू 0। मेरे भाई ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए अगेन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपके सामने दिया गया ये कह रहा है इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से 2x स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 6x और मेरे भाई इसको सॉल्व करें माइनस का x और प्लस का 3, इसको सॉल्व करें इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस के 5x और माइनस का 5। यदि मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर 2x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो इधर x स्क्वायर बन जाएगा, इधर बने मेरे भाई माइनस का 7x, इधर बने 4x। यदि माइनस का 7x इधर से 4x इधर आएगा तो मेरे भाई यहाँ आ जाएगा 11x, इधर बनेगा माइनस का 5, इधर प्लस का 3 है तो इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा माइनस का प्लस का 8 इक्वल टू 0। मेरे भाई यदि मैं इसको देखूं तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं लिख सकता हूं विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आंसर होगा यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 6 पर। 6 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, यदि मैं ये तो फैक्टर हो ही रहा है, इसको और कर लीजिए सॉल्व, एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू, जो आपके सामने फैक्टर गिवन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर ओपन कर दीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x। यदि मैं इसको और सॉल्व करूं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर 3x है इधर 4x है, इधर को लाएंगे तो हो जाएगा 7x, इधर को लाएंगे माइनस का 3 इक्वल टू 0, विच इज लीनियर इक्वेशन बट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से लिख सकते हैं इसको नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं नहीं। केवल मैंने आपको बता रखा केवल हाँ और ना में आंसर देना, बोले तो यस और नो में आंसर देना मेरे भाई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है, ये कह रहा x प्लस 2 की पावर 3, तो यहाँ खोलते इसको ओपन करते हैं x की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला आप जानते हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यहां से बनेगा b की पावर 3 8, यहां से बनेगा मेरे भाई 3 टू द 6x और यहाँ 3 टू द 6x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 6x की 2 में करेंगे तो 12x। समझिए इस बात को। और यहाँ से मेरे भाई इसको सॉल्व करें अगेन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 3 और माइनस का 2x। इसको सॉल्व करने पर देख ये बनेगी आपकी मेरे भाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी।
क्योंकि यहां से x की पावर 3 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये भी, इसका आंसर आ जाएगा नॉट, इसका आंसर आ जाएगा ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। चलते मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, यदि मैं इसको ओपन करता हूं तो a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला आप जानते हो भली बात है, क्या होता है मेरे भाई, x की पावर 3 a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस का 3ab, तो 3ab का मतलब होता है 3 टू द 6, 6x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, और 6x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई 6 टू द 12x। समझते हैं इस बात को। अब यहां से देखेंगे x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल आउट, तो यहां से हम इसको अगेन कर सकते हैं। यहां से बनेगा ये है 4x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर। यदि मैं इसको इधर लाता हूं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये होता है मेरा 10x स्क्वायर, इधर माइनस का x, इधर का 12x, इधर का माइनस x, इधर का 12x। यदि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं तो ये होता है माइनस का 13x। इधर इधर दे रखा मेरे भाई माइनस, इधर दे रखा माइनस का 8 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 1 है, इसको इधर लाएंगे प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें ये देखने पर क्या मिलता, वी कैन सी दैट दीज इक्वेशन आर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अगेन राइट यस, इसको बोला जाएगा हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए इस बात को। अब ये बताइए मुझे आप, मैंने आपको 8 क्वेश्चन समझाए हैं, कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां से आप इसको नोट कर सकते हो, जल्दी से कर लीजिए नोट, या जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट यहां से ले, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेरे भाई हम इसमें माफ करना, हम इसमें हिंदी लिखना भूल गए हैं, तो यहां पर होगा इसको, इसका मतलब होता है कि नीचे दिए गए आपके जो वर्ड्स प्रॉब्लम है सिचुएशन, निम्न स्थितियों में, निम्नलिखित स्थितियों को, इसका हिंदी लिख सकते हो आप, निम्नलिखित स्थितियों को, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मेरे भाई यहां से लिख सकते हो कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए या निरूपित कीजिए। मेरे भाई कैसे ही लिख सकते हो आप। तो यहां से करने का तरीका, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, द एरिया आर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन 1 more than twice its breadth, full stop, we need to find the length and breadth of the plot। मेरे भाई इसका हिंदी क्या है मेरे भाई, पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यदि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यदि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से मेरे भाई 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक तो लंबाई और चौड़ाई बतानी है, भूखंड की जो आपको एरिया दे रखा है, प्लॉट दे रखा है, और उसमें क्या बताना है, इसको द्विघात समीकरण की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो मेरे भाई आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपके सामने सिचुएशन दे रखी है, इसमें कह रहा द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। मेरे भाई इसमें गिवन डेट है, पहले लिखेंगे गिवन डेट। मेरे भाई इसमें दिया क्या गया है, इसको लिखते हैं दिया है, इसमें दिया गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइव 528 मीटर स्क्वायर। इसमें दे रखा है आयताकार, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दे रखा मेरे भाई, 528 मीटर स्क्वायर में। समझते हैं इस बात को। तो मेरे भाई होता क्या है, रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है, रेक्टेंगुलर शेप होती क्या है, तो मेरे भाई रेक्टेंगुलर शेप होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है। मेरे भाई यदि मैं इसको ए ले लूं
इसको बी ले लूं, इसको सी ले लूं और इसको डी ले लूं। मेरे भाई इसमें मैंने वर्टिसेस मान लिए हैं जो इसके शीर्ष है ए बी सी। मेरे भाई ये कोई रेक्टेंगल होता है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बनता है। हम आपको बता दें यदि इसकी लंबाई हम मान लेते हैं, इसकी यदि चौड़ाई मान लेते हैं हम मेरे भाई एक्स, तो उसकी जो लंबाई होगी यदि हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, लेट द रेक्टेंगुलर शेप इज लेंथ इज ब्रीथ इज एक्स मीटर एंड लेंथ क्या होगी मेरे भाई, 2 गुने से एक अधिक होगी, इसकी 2 गुने से एक अधिक, तो 2x प्लस का 1। तो मेरे भाई ये आएगा 2x प्लस का 1। ये हमने लंबाई ले ली और ये हमने चौड़ाई ले ली। समझते हैं इस बात को। ये बन गया आपका शेप। अब इसमें क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपके सामने दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ आयताकार, अब यहां से थोड़ा सा लेट करते हैं, द ब्रीथ एक्स, इसको लेते हैं माना, माना चौड़ाई हमने ऐसे एक्स ले ली एंड द लेंथ, तो मेरे भाई लेंथ हो जाएगी आपकी 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के 2x प्लस 1, इसको बोलते हैं मेरे भाई लंबाई। लंबाई क्या होगी आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से मेरे भाई एक अधिक है। बिल्कुल सिक्वेंसली जैसे क्वेश्चन में कह रहा सिस्टमेटिकली इसी प्रकार लिखना होता है। और यहां से लिखेंगे मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। मेरे भाई प्रश्न के अनुसार दे रखा है इन दोनों का जो क्षेत्रफल है आयत का, ये जो क्षेत्रफल आपके सामने दे रखा है, ये जो आपके सामने क्षेत्रफल, ये जो रेक्टेंगल दे रखा है इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो 528 दे रखा है। इसका मतलब है प्रश्न के अनुसार का एरिया कितना होता है, एरिया होता है मेरे भाई, एरिया क्या होता है, एरिया दे रखा 528, क्या होता है मेरे भाई, एरिया है, एरिया दे रखा 528। लेकिन होता क्या मेरे भाई, एरिया होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का मेरे भाई प्रोडक्ट होता है गुणनफल। ठीक है, अब यहां से देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस का x और इक्वल टू 528। मेरे भाई यदि मैं इसको इधर को लाता हूं तो 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 528 बराबर 0। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब है यही अभिष्ट द्विघात समीकरण होगी मेरे भाई, यहां से हम लिख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका निकल गया। यदि आपसे पूछते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, अब यहां से देखेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या आएगी निकलकर, कैसे पता लगाएं। यहां से मेरे भाई x की वैल्यू निकाल लीजिए, आप यहां से x का मान निकाल लीजिए और उस x के मान को इसमें पुट कर दीजिए, आपकी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएंगे यहां से। तो करते हैं हम इसके फैक्टर करते हैं मेरे भाई, इसके फैक्टर करते हैं 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 528। मेरे भाई 528 का 2 गुना कितना होता है, 1056 होता है। यदि मैं 1056 के फैक्टर करूं मेरे भाई, यदि मैं 1056 के फैक्टर करता हूं तो ये फैक्टर आएंगे 33 गुणा 32। मेरे भाई 33 गुणा 32 आएंगे इसके फैक्टर, समझ में आ गया। यदि 33 में से 32 को घटाऊं तो 1 आ रहा, तो इस फैक्टर बिल्कुल राइट बैठ रहे हैं आपके। 2x स्क्वायर मैं इसको लेता हूं मेरे भाई 33x, या ऐसा ले लीजिए, इसको ले लेता हूं मेरे भाई यहाँ पर प्लस का ले लेता हूं 32x और माइनस का ले लेता हूं 32x और प्लस का ले लेता हूं 33x और माइनस का 528 बराबर 0। समझते इस बात को। यहां से मेरे भाई फैक्टर कॉमन ले लीजिए, यहां से आएगा 2x कॉमन, यहां से बनेगा x माइनस का 16। यदि मैं यहां से कॉमन लूं मेरे भाई प्लस का कॉमन लूं तो कितना आ रहा बताइए, यहां से कितना कॉमन ले लूं, 33 कॉमन लेता हूं तो 33 से कितने टाइम जाएगा मेरे भाई बताइए,
ये 33 से कितने, 33 का इसमें यदि मैं डिवाइड करता हूं, क्या 33 से डिवाइड हो जाएगा? तो ये 16 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? तो x माइनस का 16 बराबर 0। मेरे भाई यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो x माइनस का 16 और यहाँ से 2x प्लस का 33। तो यहाँ से मेरे भाई यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x का मान माइनस का आएगा 33/2। इसको छोड़ देंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। केवल एक पार्ट को उठाएंगे यहाँ से, जो x माइनस का 16 है, तो x का मान आ गया 16। यदि मेरे भाई x के मान को यहाँ रखता हूँ तो x का मान आ गया आपका 16। यदि x का मान 16 आ गया तो इसका मान बताइए, इसका मान कितना आया? इसका मान आएगा 16 दूनी 32 और 33। 16 दूनी 32 और 33। यदि मेरे भाई मैं इनका फैक्टर निकालता हूं, गुणनफल करूं तो कितना आएगा? 528 आएगा। समझते हैं इस बात को? तो आपके जो सॉल्यूशन होंगे, एक तो चौड़ाई होगी आपकी 16 और आपकी लंबाई होगी मेरे भाई यहाँ से 33। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? बिल्कुल हमने विस्तार से समझाया। यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो मेरे भाई, तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इस सेशन को, यदि इस सेशन पर आप नए हैं तो इस वीडियो को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। जो आने वाले आगामी वीडियोज हैं जो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर मेरे भाई। स्टूडेंट्स, आपके सामने दिया गया था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 300। स्टॉप, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। उस वे इंटीजर्स ज्ञात कर दीजिए या वे पूर्ण पूर्णांकों को ज्ञात कर दीजिए जिनका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो करते हैं ये सॉल्व क्वेश्चन को जल्दी से। ये कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो लेट कर लेते मेरे भाई। टू कॉन्सेक्टिव हमने मान लिया मेरे भाई, लेट द टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड y, x एंड x+1 रेस्पेक्टिवली। इसमें मान लिया, माना दो धनात्मक हमने मान लिया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से x तथा x+1 है। हमने मान लिया मेरे भाई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से x तथा x+1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मेरे भाई वो 306 है। तो यहां से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे भाई इसमें कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और x+1 इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। मेरे भाई इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस का x और इज इक्वल टू 306। यदि इसको और सॉल्व करूं तो x स्क्वायर प्लस का x, इसको इधर लाएंगे मेरे भाई, माइनस का आ जाएगा 306 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, जो होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करवा रहा था। अब इसमें इंटीजर को कैसे फाइंड करा जाएगा मेरे भाई? यदि यहाँ से मैं x की वैल्यू को निकालूं, उसकी x वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूं, तो वो क्या होगा? सबसे पहले ये बता दीजिए इसके फैक्टर कैसे होंगे। तो फैक्टर करेंगे मेरे भाई, यहां से फैक्टर निकालेंगे x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 306 इक्वल टू 0। मेरे भाई 306 के फैक्टर बता दो जो मल्टीप्लाई करने पर 306 आए और जोड़कर घटाने पर x आए। फिर मेरे भाई इसके फैक्टर होंगे 18 और 17। 18 और 17, 18 की 17 में मल्टीप्लाई करूं मेरे भाई 306 आएगा। और यदि 18 में से मैं 17 को कैंसिल आउट करता हूं, घटाता हूं, तो मेरे भाई 1 बचेगा। तो यहाँ से बनने वाले फैक्टर होंगे मेरे भाई x स्क्वायर प्लस का ले लूं 18x, मेरे भाई यहाँ माइनस का ले लेता हूं 17x, माइनस का 17x और माइनस का 306 इक्वल टू 0। आपके सामने फैक्टर बनाता हूं, पेयर बना लीजिए x कॉमन तो x प्लस का 18, माइनस का 17 कॉमन तो x माइनस का 18।
सॉरी एक्स प्लस का 18 इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा एक्स प्लस 18 और यहाँ से बनेगा आपका एक्स माइनस का 17 इक्वल टू 0। यदि मैं इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करता हूँ दोनों फैक्टरों को, तो इसको यदि मैं 0 के इक्वल करूँ तो यहाँ से 17 आएगा, और यदि मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा माइनस का 18। यदि मैं बात करूं तो आंसर दोनों ही होंगे। क्यों? कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन कह रहा है। यदि मैं 17 आ गया, 17 को मैं यहाँ पे रखता हूं तो मेरे भाई यहाँ से बनेगा एक तो 17 आ गया एक्स और एक एक्स प्लस 1 है आपका, तो 17 और 17 में एक जोड़ेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 18। तो आपके दोनों इंटीजर कौन से है? वो 17 और 18। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करो जल्दी से नोट। करते हैं मेरे भाई इसको सॉल्व। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन हमने दिया सेकंड का, ये करा रोहन्स मदर इज 26 years older than him. Full stop. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. Full stop. We would like to find Rohan's present age. मेरे भाई इसकी हिंदी क्या है उसको पढ़ते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है मेरे भाई। तो यहां से लेट करते हैं, सॉल्व करते हैं मेरे भाई। आइए क्वेश्चन को मान लेते हैं, माना प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स। जब रोहन की आयु हमने एक्स मान ली, माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, हमने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु मेरे भाई एक्स वर्ष है, तो उसकी माँ की उम्र क्या होगी? उससे 3 वर्ष अधिक होगी। एंड उसकी मदर्स एज क्या होगी मेरे भाई? मदर्स एज होगी आपकी एक्स प्लस का 3, एक्स प्लस का 26 ईयर। समझ गए इस बात को? उसकी माता की उम्र, माँ की उम्र या माँ की आयु क्या होगी मेरे भाई? एक्स प्लस का 26, क्योंकि ये इससे 26 वर्ष बड़ी है। अब कह रहा है कि यदि 3 वर्ष पश्चात मेरे भाई 3 वर्ष पश्चात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा मेरे भाई कि 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की उम्र है, मान के चलो आज रोहन की उम्र 1 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे मेरे भाई। इसी प्रकार जब रोहन की आयु बढ़ेगी तो माँ की भी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब ये है जब ये एक्स प्लस एक्स है तो 3 वर्ष पश्चात आफ्टर 3 ईयर, तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब है रोहन की आयु एक्स प्लस 3 हो जाएगी। लेकिन उसकी जो माँ की आयु होगी, उसकी माँ की आयु क्या होगी? रोहन की आयु मेरे भाई रोहन की आयु हो जाएगी एक्स प्लस का 3। जब एक्स प्लस का 3 रोहन की आयु होगी 3 वर्ष बाद, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी मेरे भाई? माँ की आयु होगी मेरे भाई एक्स प्लस का 26 और 3 वर्ष अधिक, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस का 29 वर्ष। एक्स प्लस का 29 वर्ष। उसकी मदर्स की एज क्या हो जाएगी मेरे भाई? एक्स प्लस का 29 ईयर्स। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उसकी रोहन की आयु और उसकी मदर की आयु का जो प्रोडक्ट है मेरे भाई 360 है, 360। तो यहां से लिखेंगे एक्स प्लस का 3 और एक्स प्लस का 29, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है मेरे भाई? 360 के। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं मेरे भाई कैसे होगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x और प्लस का 29 तिया कितने होते हैं मेरे भाई? 87 बराबर 360। इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 मेरे भाई 32x, इसको इधर लाऊंगा 360 माइनस का आएगा। यदि मैं इसको घटाता हूं मेरे भाई 273 बराबर 0 आ जाएगा। अब मेरे भाई 273 के यदि मैं फैक्टर करता हूं
तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ से 273 के फैक्टर करता हूँ। वैसे आपकी जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0। तो यहां से 273 के मेरे भाई फैक्टर करता हूं, तो फैक्टर क्या होंगे मेरे भाई बताइए, इसके फैक्टर बताओ मेरे भाई। इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 से 7 से काट लो, क्या ये फैक्टर हो जाएंगे मेरे भाई। 7 से गुणा करते हैं, 30 सत्ते 200 और 9 7 ने हम 63, ठीक है। 39 और 7 होंगे मेरे भाई, तो इसके फैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ से लिख सकता हूँ 39x और यहाँ से लिख सकता हूँ 7x माइनस के 273 बराबर 0। यदि मैं यहाँ से फैक्टर पेयर बना लेता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस का 39, यदि यहाँ से मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बनेगा प्लस का 39। मेरे भाई यहाँ से यदि मैं फैक्टर देखता हूँ तो x प्लस का 39 और बचा हुआ x माइनस का 7। यदि मेरे भाई यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x का मान एक तो माइनस का 39 आएगा, इसको छोड़ देंगे क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं होती मेरे भाई। तो इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्वल करता हूं तो x का मान 7 होगा। इसका मतलब ये है जो रोहन की आई है मेरे भाई, जो रोहन की एज होगी वो 7 वर्ष होगी, 7 ईयर्स होगी मेरे भाई। रोहन की एज क्या होगी मेरे भाई, 7 ईयर्स। और उसकी माँ की उम्र क्या होगी मेरे भाई, उसकी माँ की उम्र उस 26 में जोड़ दीजिए। समझ गए इस बात को मेरे भाई। तो आंसर आपके सामने आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई। इसमें कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर लेस comma then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of train। तो मेरे भाई इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है मेरे भाई। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे मेरे भाई अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी मेरे भाई। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी से इस क्वेश्चन को हम उड़ाते हैं विद इन सेकेंड में मेरे भाई, आप समझते रहिए केवल। तो इसमें दे रखा है तो आपके सामने इसमें लेट कर लेंगे मेरे भाई, द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई मैंने मान लीजिए इसकी चाल माना रेलगाड़ी, मेरे भाई मैंने मान ली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मेरे भाई इसमें दे रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, इसमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस होती है मेरे भाई दूरी दे रखी है आपकी 480 किलोमीटर। यहां से मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एक फॉर्मूला होता है क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि मेरे भाई यहां से यदि मैं टाइम निकालता हूं तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको बोलूंगा मेरे भाई दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय बराबर, तो समय बराबर मेरे भाई यहां से फॉर्मूला निकल गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपके सामने चाल दे रखी है, दूरी ये रही। तो मेरे भाई समय निकालते हैं, माना लेट कर लेते हैं, द टाइम। मेरे भाई मैंने टाइम मान लिया t1, मैंने टाइम ले लिया t1, माना समय, मैंने मान लिया मेरे भाई t1 कोई समय है। तो t1 समय, तो मेरे भाई यहां से t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, t1 की वैल्यू। तो t1 का मान है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी मेरे भाई दे रखी है 480 और चाल दे रखी है मेरे भाई x, चाल दे रखी है मेरे भाई x। t1 का मान आ गया मेरे भाई, t1 आ गया 480 बटे x।
अब कह रहा मेरे भाई इसमें कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे भाई प्रश्न के अनुसार कह रहा, इसमें कह रहा कि उसकी जो चाल है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। मेरे भाई इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम क्या लेता है मेरे भाई, अधिक लेता है। तो मेरे भाई यहां से मैं T2 मान लूंगा, T2 कोई समय है, वो कह रहा 480 बटे कितनी दूरी करवा रहा मेरे भाई, आपके चाल करवा रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई कम करा रहा है, इसी में से कम करनी होगी मेरे भाई। ये आ गया T2 का मान। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो T1 का मान है ये 3 अधिक ले रहा मेरे भाई इस T2 से। मेरे भाई क्वेश्चन को समझिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये जो T1 का मान है, ये जो प्रारंभिक समय जो है वह प्रारंभिक समय से उसी चाल में उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। कौन सी दूरी को मेरे भाई, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है, ये वाला 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो मेरे भाई T1 प्लस का 3 बराबर T2, ये रिजल्ट आ गया आपका निकल कर। अब यहां से मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं मेरे भाई, करते हैं इसको सॉल्व। मेरे भाई T1 की वैल्यू बताइए क्या है, T1 की वैल्यू 480 बटे एक्स। यदि मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूं मेरे भाई, इसको ऐसा करता हूं T1 माइनस का T2 और बराबर मेरे भाई माइनस का 3। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं मेरे भाई, कर सकता हूं ऐसा। T1 को मैं इधर ले आया T2 को और -3 उधर भेज दिया -3 में। तो इसको लिख लेते हैं मेरे भाई, इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो माइनस का आएगा, T2 का मान दे रखा 480 और बटे मेरे भाई x माइनस का 8। इसको सॉल्व करूं माइनस का 3 इक्वल टू में मेरे भाई यहाँ से 480 यदि मैं कॉमन ले लेता हूं यहाँ से तो 1/x माइनस का 1/x माइनस का 1 बराबर माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 3। मेरे भाई 3 से कट जाएगा ये 160 बार, 3 से कट गया मेरे भाई 160 बार। तो यहाँ पर बचा मेरे भाई 1। यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं मेरे भाई, यहाँ से क्या आता है ये समझते हैं इधर को। यहां से एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x, तो यहां बचेगा मेरे भाई x माइनस का 8 और माइनस का x और 160 और बराबर बचा माइनस का 1। मेरे भाई x से x खत्म, यहाँ कितनी वैल्यू बची, यहाँ वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर निकल गई x, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और बराबर है मेरे भाई यहाँ माइनस की गुणा होगी इसमें, तो माइनस का 8 माइनस 8 की गुणा करेंगे 16 में मेरे भाई 160 में यदि मैं -8 की गुणा करूं तो कितना आएगा, तो मेरे भाई कर लेते हैं 800 और माइनस माइनस प्लस आएगा 800 8 सिंह 48 8 4 8 1 8 4 12 मेरे भाई 1280 आ गया। यदि मैं इसको इधर को लाता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 बराबर 0। मेरे भाई यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, यही आपका मेरे भाई सॉल्यूशन होगा। यदि यहाँ पर यदि मैं इसके फैक्टर करूं तो कैसे करूंगा मेरे भाई, आइए समझते हैं। मेरे भाई फैक्टर को मैं इधर करता हूं, वहां स्थान नहीं है, तो आपके सामने दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 बराबर 0। यदि मेरे भाई 1280 के यदि मैं फैक्टर करता हूं तो क्या होंगे मेरे भाई, 1280 के यदि मैं फैक्टर करता हूं, यदि मैं इसके फैक्टर करता हूं 40 की 32 में गुणा करूं मेरे भाई, तो यदि मैं 40 की 32 में गुणा करता हूं तो 1280 आता है और 40 में से 32 घटाता हूं तो मेरे भाई 8 आएगा। तो कर लेंगे मेरे भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का ले लूं मेरे भाई, सॉरी माइनस का ले लूं 40x और मेरे भाई प्लस का ले लेता हूं मेरे भाई 32x और माइनस का 1280 और बराबर 0। यदि मैं यहाँ से पेड़ बना लेता हूं तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x माइनस का 40। यदि मैं यहाँ से 32 कॉमन ले लेता हूं मेरे भाई तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 40 बराबर 0। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो x माइनस का 40 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x प्लस का 32 बराबर 0। यदि मेरे भाई दोनों को मैं बारी बारी से सॉल्व करता हूं, माइनस के 32 जो चाल होती है मेरे भाई नेगेटिव में चाल नहीं होती है, तो यहाँ से इसको यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 40, x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 40। तो मेरे भाई x मैंने क्या माना था, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई उसकी जो चाल होगी उसकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए, आप ठीक से कर लीजिए। हमने पहले चाल मान ली x, फिर उसका दूरी बराबर 480 दे रखी है मेरे भाई,
इसमें हमने मान लिया समय बराबर कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपका T1 मैंने मान लिया समय, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन करना, क्योंकि इसमें 3 घंटे समय अधिक ले रही है, तो समय को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। तो मैंने T1 T2 दो टाइम ले लिए, प्रारंभिक टाइम और एक आपका अंतिम टाइम जो था उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कराया था मेरे भाई। यहाँ कंडीशन लगा दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ प्रश्न के अनुसार इसको मैंने इतना नोट कर लिया मेरे भाई। इसको मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, मतलब सॉरी कॉमन ले लिया, 3 से काट लिया 160 बार मेरे भाई। इसकी गुणा करूंगा -8 की गुणा करूंगा 160 में मेरे भाई 1280 आएगा, और यहाँ माइनस माइनस आएगा, प्लस का आएगा मेरे भाई, प्लस का इधर को लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। समझिए इस बात को मेरे भाई। वीडियो आपको कैसी लगी मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाई इसमें कमेंट कर दीजिए, और मेरे भाई मेरा तो ये कहना है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका मन करे तो इसको शेयर कर सकते हो, लेकिन हमारा काम है केवल आपको पढ़ाना। हमारा केवल आपका, मेरा उद्देश्य केवल यही कि बच्चों तक हमारा कंटेंट पहुंचे। हम जो पढ़ाते हैं यहाँ पर बिल्कुल सिक्वेंशली सिस्टमेटिकली पढ़ाते हैं, बिल्कुल कंटेंट जो देते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी प्योर। यदि आप मेरे भाई, यदि आप कमेंट में हमें ये बताओगे कि हाँ हमें आपको और भी कुछ पढ़ाना है, एक्स्ट्रा है जैसे एक्टिव है और भी बुक्स हैं, वर्धमान है, और भी काफी बुक्स हैं, RS अग्रवाल है, तो हम उसको भी आपको करा सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे भाई इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। और आखिरी में, यदि आप इस वीडियो पर प्लीज, यदि इस वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे भाई इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें मेरे भाई, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है आपका, हम पढ़ाएंगे आपका 4.2, जो 4.1 है हमने आपको करा दिए कंप्लीट। अब मेरे भाई हम इसको कराएंगे 4.2 कंप्लीट, 4.2 कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहें। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।